अभी अभी नींद से उठे आर्मी ने ध्यान नहीं दिया कि टीवी पर एक चौंकाने वाली खबर आ रही थी। रेबीज जैसा एक अज्ञात वायरस हाल ही में पूरी दुनिया में फैल रहा है। संक्रमित लोग अपनी समझ खो देंगे और बेहद आक्रामक हो जाएंगे। उम्मीद है कि आम जनता अच्छे निवारक उपाय अपनाएगी। खबर न देख पाने वाले वह व्यक्ति सामान्य दिनों की तरह घर से निकला और पाया कि आज सड़कों पर एम्बुलेंस की संख्या ज्यादा थी। सुपरमार्केट में सामान लेने गया तो देखा सभी लोग पागलों की तरह जरूरत का सामान खरीद रहे थे। लेगी को अजीब लगा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस कुछ दिनों के लिए खाना लेकर घर लौट आया। रात में बहन की वीडियो भेजने पर ही उसे सरकारी विभाग में काम करने वाली बहन को और भी जानकारी थी। उसने बताया कि वायरस खबरों में आने से भी ज्यादा गंभीर है। अधिकारियों ने पहले से ही एक द्वीप पर सुरक्षित क्षेत्र बनाया है। छोटे भाई को जल्दी उसके पास स्थिति इतनी गंभीर सुनकर लेगी ने तुरंत टिकट बुक कर जाने की तैयारी की, पर बोर्डिंग के वक्त टिकट चेक करने की प्रणाली अचानक बंद हो गई। फिर देखा कि सभी फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई। तभी सबके फोन पर एक अत्यावश्यक संदेश आया। वायरस के तेजी से फैलने के कारण देश में पूरी तरह कर्फ्यू लगा दिया गया है और किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। कुछ लोगों को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वे शोर मचाने लगे। लेडी ने भी जल्दी से बहन को फोन कर स्थिति पूछी। बहन ने कहा कि फिलहाल घर जाकर इंतजार करे, वह तुरंत किसी को भेजकर उसे लेने आएगी। पर वापस जाते समय पाया कि सड़कें पहले से ही जाम हो चुकी हैं। खबर सुनकर लोग भी डर के मारे भागने लगे। वहां जमा भारी भीड़ को देखकर लेडी को कुछ गड़बड़ लगी और उसने तुरंत गाड़ी एक तरफ लगा दी। अपना सामान लेकर पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। और जब थरा हारा घर पहुंचा तो पाया पड़ोस के घर पर पहले से ही बड़ी संख्या में सैनिक तैनात थे। फिर देखा कि उन्हें बेरहमी से बांधा जा रहा है। उनकी निरंतर चीखें और छटपटाते शरीर देखकर लेडी का जल्द से जल्द वहां से निकलने का मन और ज्यादा मचलने लगा। पर अगले दिन बहन एक और बुरी खबर लेकर आई। अधिकारियों ने न सिर्फ उन्हें कर्फ्यू में रखा बल्कि वायरस फैलने से रोकने के लिए अलग थलग रखने का भी प्लान बनाया। जमीन पर सैनिक सभी को जबरन खाली कराएंगे, लेकिन निकासी के बाद की जगह जीबुझ। इसके छोटे भाई को सैनिकों से छिपना होगा और जब यह जगह खाली हो जाए तब उसे लेने जाना होगा। बचाव में समय लगेगा सोचकर लेडी तुरंत सुपरमार्केट गए कुछ सामान में, पर अलमारियां खाली थी। उन्हें सिर्फ जमीन पर दिख रहा कुछ खाना ला। जब वो बैग भरकर जाने को था तब एक खून से लथपथ पुलिसकर्मी को भागते दिखा। डर से उसने सुपरमार्केट का दरवाजा बंद किया। लेडी की प्रतिक्रिया देने से पहले ही बड़ी भीड़ को चिल्लाते भागते देखा। फिर एक और पुलिसकर्मी को संक्रमित ने गिरा दिया। वो मजबूत था, छड़ी उठाते मदद करना चाहा, पर अगले पल संक्रमितों की गति से गिर दिया। करीब आधा महीना यूं ही बीत गया। शहर भूतिया हो गया, पर शिव को बचाव नहीं मिला। संपर्क नहीं कर पाया। सामान खान हुआ था, उसे बाहर जाना। सिर्फ मछली पकड़ने की बंदूक थी। पड़ोसियों के घर गया, कुछ नहीं हुआ। अगली जगह जाते वक्त उसे और लोग मिले जो नहीं गए थे, पर वे कहां से आए? यह पता चला कि बूढ़ी औरत दोनों पैरों ने अपनी विकलांगता के कारण खाली करने में असमर्थ किए और उसकी उपस्थिति ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। सौभाग्य से वह हर दिन खिड़की पर हवा को देखती थी और जानती थी कि किस परिवार ने भोजन जमा किया है, और उसके मार्गदर्शन ने सुंदर न केवल कुछ लाभ उठाने लगे, उससे गलती से अपने घरों में से एक ने एक मोटरसाइकिल भी ली और बढ़े हुए लचीलेपन में उसकी गतिविधियों की सीमा को बहुत बढ़ा दिया। जंदरी चूशुआई को फिर से बहुत सारी आहुति ने और दोनों ने इस तरह एक दूसरे का समर्थन किया और थोड़ी देर तेज रुके, लेकिन जैसे जैसे आसपास की आहुति धीरे धीरे लू की गई, वे जल्द ही फिर से भोजन से बाहर भाग गए। बस जब वह चिंतित था कि आगे क्या करना है, तो बूढ़ी औरत ने रात में चियाओ शुआई को फोन करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया। ये पता चला कि वह हर दिन रेडियो सुनती थी और खबर मिलती थी कि कोई आधार स्थापित कर रहा है और इकट्ठा हो रहा है। विभिन्न दुर्घटनाओं से कारण निकासी से बच गया। चियाओ शुआई इसके बारे में सुनकर तुरंत उत्साहित हो गया, लेकिन वॉकी टॉकी पर फिलहाल कोई हलचल नहीं थी और चियाओ शुआई, जिसने कुछ सोचा, जल्दी से कहा कि वह हार नहीं मानेगा। वह निश्चित रूप से उसके साथ भागने में मदद करेगा। लेकिन अगले दिन जब उसने अपना सामान पैक किया और जाने के लिए तैयार था, केवल यह पता लगाने के लिए कि बूढ़ी औरत ने खुद को निडर लिया था और वह बूढ़ी हो रही थी और अब दयालु छोटे सुंदर को खसाना नहीं चाहती थी। दूक उसे अकेले ही उस स्थान पर जाना पड़ा जहां वह रेडियो पर बैठी थी, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसने पाया कि भाग गिर गया था। दर्जना ने बड़ी संख्या में संक्रमित लोगों से घेर लिया और जो शुआई केवल इस भयानक जगह से चकमा देकर बच सकता था। सौभाग्य से मोटरसाइकिल की गति ने उसे आसानी से दूसरी पार्टी को हिरा दे, लेकिन उसके पास खुश होने का समय नहीं था। लाशों का ढेर अचानक उसके सामने दिखाई दिया और वह सब ने सीधे जमीन पर गिर दिया। जो शुआई ने दर्द की परवाह नहीं की और जल्दी से मोटरसाइकिल उठा ली, लेकिन पाया कि कार ने आग नहीं लग सकती। संक्रमित व्यक्ति को देखकर जो उसका पीछा कर रहा था, कोई रास्ता नहीं था कि वह केवल मोटरसाइकिल को फेंक सकता था और बेतहाशा भाग सकता था। लंबे समय के बाद उन्हें आखिरकार बुरी बाढ़ के बाहर रोक दिया गया, लेकिन वहां एक भी नाव नहीं थी और वह बुरी तरह से फंस गया था और यहाँ मर गया था। लेकिन सौभाग्य से उसे पानी पर तैरती हुई मोटर बोट थी जो बहुत दुआजी थी और चियाओ शुआई जल्दी से नाव से यहाँ भाग गया। लेकिन उसके बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद पूरी सीन ने धीरे धीरे लंदन में ही डाला और जब उसे नहीं पता था कि क्या करना है और दूरी में एक चियाओ शुआई ने इसे सुनता ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने पहले ही कई जीवित संरक्षणों के कथाकथित सुरक्षित शिप उसने देखा कि मांगे ने कप्तान से कुछ कहो। फिर वह दरअसल उसने झूठ बोला था कि चियाओ शुआई इंजीनियर है,
इस अंत के समय में कानून बेकार है, सिर्फ उपयोगी लोग ही जीवित रह सकते हैं। कैसे वह खुद, लेकिन माँ के सिर्फ इतनी ही मदद कर सकते तो बाकी उसे खुद ही करना दें। जल्द ही रान ने शाओ शुआई ने बाहर से मदद की आवाजें पता चला कि उन्हें ब्रिज से लेकिन अभी उन लोगों का तही पता है कुछ गड़बड़ लगी तो वह जल्दी से माते से पूछेगा। मागे ने ठंडे लहजे में रहा शाओ शुआई को लगा कि यह जगह उतनी अच्छी नहीं जितनी उसने सोची थी। उसने जल्दी से कहा कि वह जानता है कि एक अस्पताल में हेलिक ले दोनों उसे लेकर सुरक्षित जगह क्या तबे, लेकिन सोचने के बाद ही माँ गे महीने शाओ शुआई को अतोरेडी हारना पड़ा। रात पवन चुके से क्रू रूम में दसा। वह चाबी चुराकर जहाज लेकर भागा जाता था, लेकिन वहां कल बचाए गए लोग बंधे हुए थे। शाओ शुआई ने उन्हें देखा और रस्सियां खोलना, लेकिन अगले ही बल भागने की कोशिश कर रहे लोग बोइयों से छलनी हो गए। तभी गार्ड पू और मागे दौड़ते हुए आए, लेकिन उस नाजुक बल में उसने अचानक ध्रुव पर हमला कर दिया और एक लड़ाई के बाद उन्हें मार डाला। दरअसल माँ गेबिंग की बातों से सहमत हो गया था। वह जल्दी से कुछ लोगों को लेकर नाव पर चढ़ गया, लेकिन जाते वक्त पकड़ा गया। बचे हुए लोग तुरंत मार। माँ गे ने यह देखा तो बचाव के लिए गोली चलाई। इस दौरान उसके कंधे पर बुरी हट। खुशकिस्मती से दोनों जिंदा तक पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचकर देखा कि वहां कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। अब क्या करे यह सूझ रही। मई द्वारा रिकॉर्ड किया गया शाओ शुआई सामने से आ रहे खून से विंडशील्ड बुरी तरह भर गया। उसे देख नहीं पा रहा था। मजबूरन उसने गाड़ी रोककर संक्रमित को धक्का दे दी, फिर बंदूक लेकर गाड़ी से उतरा और तुरंत उस लिफ्ट फिर तेजी से मुड़कर पहिए से आई लाशों को निपटा। इससे गोलियां खत्म हुई पर दोनों अस्पताल पहुंचे। बूढ़े घोड़े की चोट गंभीर थी। लेईगे ने जल्दी से सर्जरी के उपकरण ढूंढे। अगले पल वेंटिलेशन पाइप से आवाज सुनी। वह आगे बढ़ा और ध्यान से सुना। अंदर कोई बात कर रहा था। प्रवेश न मिलने पर उसने पुकारा, पर इससे एक संक्रमित आ गया। राहत की सांस लेने से पहले ही बहुत से संक्रमित आ गए। लेईगे भागा और ऑपरेशन रूम में लौटा, पर बूढ़ा घोड़ा गायब था। अगले पल पीछे कुछ लोग छिपे थे। उन्होंने घोड़े का ऑपरेशन किया और बताया कि हेलीकॉप्टर पीछे है, पर वहां जाने के लिए संक्रमितों से भरे इलाके से गुजरना होगा। लेईगे सोच रहा था कि जोखिम लेना चाहिए या नहीं, तभी नीचे से गोलियों की आवाज आई। मालवाहक पर सवार बदमाश भी वहां पहुंच गए थे। अचानक स्थिति ने उन्हें लड़ने पर मजबूर किया। जब रास्ता खुला, एक संक्रमित ने नर्स को गिरा दिया। भीड़ ने उसे मार दिया, पर महिला को काट दिया गया। उसने कहा बच्चों को सुरक्षित ले जाए। सब दुखी थे और उसे छोड़कर आगे बढ़े। जल्द ही वे संक्रमितों वाले इलाके में पहुंच गए। सब सावधानी से आगे बढ़े, पर जब लेईगे आखिरी बच्चे को ले जा रहा था, एक दुर्घटना हो गई। चीखों ने संक्रमितों का ध्यान खींचा। लेईगे बच्चे के साथ एक अलमारी में छिप गया और ज्यादा देर नहीं टिक सका। गोलियों की आवाज के बाद बाहर शांत हो गया। पता चला कि खोज रहे बदमाशों ने अनजाने में उसे बचा लिया। सौभाग्य से दूसरे तल को छुपे हुए लोग नहीं मिले और वे बिना किसी खतरे के। लेकिन अगला भाग सबसे कठिन सड़क है, सिर्फ इसलिए कि यह छोटा 100 मीटर बड़ी संख्या में संक्रमित लोगों से भरा हुआ है। यह लेईगे है बाढ़ को देखा और अचानक अपने दिल में अकेला महसूस किया। केवल उन्हें सभी बाढ़ को एक साथ एक सर्कल में बांधते हुए, लेकिन योजना उतनी परिपूर्ण नहीं थी जितनी कल्पना की गई थी, और सभी संक्रमित उन पर पागलपन से हमला करने में सक्षम थे, जिससे न केवल उनके लिए आगे बढ़ना अधिक कठिन हो गया, बल्कि संक्रमित को अलहद के रात कुछ लोग केवल हमला कर सकते थे और तेजी से आगे बढ़ सकते थे, और अंत में बिना किसी खतरे के सामान्य दरवाजे पर पहुंचे और फिर दरवाजे के ताले को विभाजित करते हुए दरवाजे पर बाढ़ को अवरुद्ध कर दिया और फिर सभी के अंदर भागने के बाद इसे फिर से बंद कर दिया। लेकिन शुरू होने के समय अभी भी मछलियां थीं जो जाल से फिसल। लेईगे केवल समय हासिल करने के लिए लड़ते रह सकते थे, और इस समय गैंगस्टरों के समूह ने भी महसूस किया कि जब उन्होंने आवाज सुनी तो उन्होंने जल्दी से आग का इस्तेमाल किया ताकि वे अंदर घुसने का रास्ता बना सके, और फिर जोर से चिल्लाए कि सभी को जल्दी से रोक दें और उड़ान न भरे। यह देखते हुए कि जीवित रहने का रास्ता हार मानने वाला था, लेईगे ने सीधे अवसर का लाभ उठाया और दरवाजा खोल दिया। बड़ी संख्या में संक्रमित लोग तुरंत गैंगस्टरों को डुबोने के लिए दौड़ पड़े। बेशक लेईगे जो उसमें थे वे भी जीवित दिखाई दिए। यह देखकर कि आसपास अधिक से अधिक संक्रमित लोग थे, बूढ़ा घोड़ा केवल पहले हेलीकॉप्टर शुरू कर सकता था और फिर उड़ान भरने के बाद सीढ़ी से नीचे खींचला। लेईगे ने आखिरकार वो बचने ते आफले ऐसा पुसअप कर लिया। रोमांचकारी तरीके से भागने के बाद सभी लोग जल्दी से सुरक्षा क्षेत्र की ओर बढ़े, और वहां से जाने के बाद भाई लेई ने जल्दी से अपनी बहन के फोन कॉल का जवाब दिया और उसके साथ मुसीबत से बाहर निकलने और अपने दम पर सुरक्षित क्षेत्र में जाने की खुशी साझा की। लेकिन अगले सेकंड लड़ाकू विमानों को तेजी से ऊपर की ओर जाते देख हर कोई यह महसूस करने के लिए बेताब था कि वहां स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी उन्होंने कल